नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिया विशेषण। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पढ़ने से पहले हम लोग को अव्यय समझना होगा कि अव्यय क्या होता है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, काल, वाच्य आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता। ये मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि अव्यय शब्द जो होते हैं उनका प्रभाव लिंग, वचन और काल आदि के होने से उनमें परिवर्तन नहीं होता। अव्यय शब्दों में जैसे वो शब्द होते हैं जैसे धीरे, तेज, वहाँ, कब, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ये सब शब्द अव्यय शब्द होते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अव्यय के भेद। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो सबसे पहला इसमें है भेद क्रिया विशेषण, और आज का टॉपिक भी हमारा क्रिया विशेषण है। इसलिए जो है तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण शब्दों के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो है तो वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। लेकिन क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, बच्चे जोर से चिल्लाने लगे। इसमें बच्चे कर्ता हो गए और क्रिया क्या हो रही है? चिल्लाना क्रिया हो रही है, चिल्लाने लगे। अब चिल्लाने की क्या विशेषता बता रहे हैं? जोर से चिल्ला रहे हैं बच्चे, तो जोर से क्या हो गया? विशेषता हो गई क्रिया की, तो इसे क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। दूसरा है मैं कल आऊंगा। आना क्रिया हो गई, मैं कर्ता हो गया और कल क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, आने की विशेषता बता रहा है कि वो कल आएगा। फिर तीसरा है आप उधर खड़े हो जाइए। आप कर्ता हो गया, खड़े हो जाइए आपकी क्रिया हो गई और उधर हो गया क्रिया की विशेषता। फिर है मैंने बहुत खा लिया, अब नहीं खा सकता। खा लिया क्रिया हो गई हमारी, और क्या है? बहुत क्या है? विशेषता हो गई खाने की। तो ये जो शब्द हैं जोर से, कल, उधर, बहुत, ये क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। और ये शब्द अव्यय शब्द हैं। ये एक वचन या बहुवचन, ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में सब ऐसे ही लगते हैं, ये बदले नहीं जाते हैं। तो ये अव्यय शब्द होते हैं। ये अव्यय का ही तो हम लोग अव्यय के भेद पढ़ रहे हैं ना, क्रिया विशेषण। तो ये अव्यय शब्द हैं, ये बदले नहीं जाते। मान लीजिए यहाँ पे बच्चा होता कि बच्चा जोर से चिल्लाने लगा, तो वो एक वचन होता, फिर भी जोर से बदला नहीं जाता, जोर से तो ऐसे ही होता। या वह कल आएगा, तो वह के साथ में भी कल लगता। ठीक है, तो ये वाले जो शब्द हैं ये अव्यय शब्द हैं, ये बदले नहीं जाते और ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। फिर है पहला उदाहरण देखिए, क्रिया किस प्रकार या किस तरीके से घटित हो रही है ये बताया गया है। इसमें किस प्रकार से हो रही है, किस तरीके से, तरीका बताया गया है। दूसरा उदाहरण है क्रिया किस समय घटित हो रही है, समय बताया गया है कल। आप उधर खड़े हो जाइए। उधर क्या है? स्थान है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? किस स्थान में घटित हो रही है क्रिया। मैंने बहुत खा लिया, बहुत क्या है? मात्रा बताई जा रही है कि कम खा लिया या ज्यादा खा लिया, खाने की मात्रा बताई जा रही है। तो इन 4 विशेषताओं के आधार पर जो है तो क्रिया विशेषण के 4 भेद किए गए हैं। पहला भेद है रीतिवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा स्थानवाचक और चौथा परिमाणवाचक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिन अव्यय शब्दों से यह पता चलता है कि क्रिया किस रीति या तरीके से घटित हुई है वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। जैसे तेजी से, अचानक, भली भांति, एकाएक, झटपट, अपने आप,
आप ही ईमानदारी से आदि। तो उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। बच्चा चलते चलते अचानक रुक गया। तो ये जो अचानक शब्द है ये रीतिवाचक है, मतलब कि ये चलते चलते अचानक तरीका बता रहे हैं कि चलते चलते अचानक रुक गया। ये क्रिया की क्या है, तरीका बता रहे हैं, रीति बता रहे हैं। उसने कमरे में एकाएक प्रवेश किया। एकाएक क्या है, प्रवेश करने का तरीका। उसने जीवन भर ईमानदारी से नौकरी की। ईमानदारी से नौकरी की, तो नौकरी करने का क्या तरीका बताया है कि ईमानदारी से। ठीक है, तरीका हो गया ना ये। तो ये हो गया आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर उसके बाद हमारा आता है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, जिन अव्यय शब्दों से यह पता चले कि क्रिया किस समय घटित हुई है वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। विशेषण कहे जाते हैं। इसके उदाहरण जैसे आज, अभी, कल, परसों, रोज, सुबह, अक्सर, रात को, 4 बजे, ये सब इसके उदाहरण हैं। अब देख लेते हैं हम लोग वाक्य बना के। हम रोज कार्टून देखते हैं। तो इसमें जो ये रोज आ रहा है, पिताजी कल आएंगे, वह 4 बजे आएगी, ये सब रोज, कल, 4 बजे, ये सब क्या दिखला रहे हैं हमें, समय बता रहे हैं कि किस समय घटा है ये सब घटना। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें जैसे हमें क्वेश्चन करना है तो कैसे करते हैं, कब शब्द से जो है तो इसमें हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे तुम कब कार्टून देखते हो, पिताजी कब आएंगे, वह कितने बजे आएगी, है ना। तो कब हो गया ना, कब या कितने बजे, ये हो गया आपका प्रश्न पूछने का वो शब्द। और रीतिवाचक जो मैंने ऊपर बता दिया, उसमें प्रश्न कैसे पूछेंगे, उसमें हम प्रश्न कैसे शब्द से पूछते हैं, क्योंकि वो तरीका बताया जाता है ना उसमें। तो जैसे बच्चा चलते चलते अचानक रुक गया, तो बच्चा चलते चलते कैसे रुक गया, तो आप लोग आंसर में कर देंगे अचानक, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से यह पता चले कि घटना कहाँ घटित हुई है वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। इनके उदाहरण होते हैं उधर, इधर, यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, आसपास, घर में, कमरे में। तो इनके हम कुछ वाक्य देख लेते हैं। वह बाहर गया है, बिल्ली मेज के नीचे बैठी है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो, माँ उस कमरे में बैठी है। तो इसमें स्थान बताए गए हैं। वह कहाँ गया, बाहर स्थान हो गया। बिल्ली मेज के नीचे मेज के नीचे बैठी है, जगह बता दी गई है ना। तुम वहाँ क्या कर रहे हो, वहाँ कोई जगह है, वहाँ क्या कर रहे हो। माँ उस कमरे में बैठी है, कमरे में जगह का नाम बता दिया गया है, कमरे में बैठी है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछना होता है, तो इसमें पूछते हैं कहाँ शब्द से प्रश्न करके किया जा सकता है प्रश्न। जैसे वह कहाँ गया है, बिल्ली कहाँ बैठी है, ठीक है, माँ कहाँ बैठी है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन पूछने का वो तरीका। इसके बाद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के परिमाण या मात्रा का पता चलता है वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, ज्यादा, कम, अधिक, लगभग, ये सब जो शब्द होते हैं वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। तुम बहुत बोलती हो, अब थोड़ा पढ़ लो, तुम इतना कम क्यों खाती हो, तुम ज्यादा दूध पिया करो। इसमें जो बहुत बोलती हो का बहुत है, अब थोड़ा पढ़ लो थोड़ा, तुम इतना कम क्यों खाती हो का कम, तुम ज्यादा दूध पिया करो का ज्यादा शब्द। ये जो शब्द हैं, अव्यय शब्द हैं, ये हमें मात्रा का पता बता रहे हैं कि कम, ज्यादा, ये सब मात्रा मतलब कि परिमाणवाचक शब्द है ना।
हमें बता रहे हैं कि ये कम है, ज़्यादा है, थोड़ा बहुत, ये सब क्या है, मात्रा का पता चलता है हमें इन शब्दों से। तो ये हो गया हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें अगर मान लीजिए प्रश्न पूछना हो तो कैसे पूछेंगे? इसमें प्रश्न कितना, कितनी शब्दों से प्रश्न किया जाता है। जैसे तुम कितना बोलती हो, कितना शब्द आ गया। तुम कितना पढ़ोगे, कितना आ गया। ये कितना, कितनी जो शब्द होते हैं वो प्रश्न पूछने के लिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये हमारा हो गया क्रिया विशेषण टॉपिक यहीं पर समाप्त। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगी अव्यय के बचे हुए भेद, जैसे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए।